हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये लास्ट वीडियो लेक्चर रहेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 का। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शनल केस इन कन्फर्मेशन। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपसे कहा था कि जो हमने इक्वेटोरियल एक्सियल या एक्सियल इक्वेटोरियल के साथ स्टेबिलिटी पढ़ी थी, उसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, उनको लिख के पढ़ के अभी हम इस पार्ट को ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करेंगे एंड मींस कन्फिगरेशनल आइसोमर्स की हम लोग बात करेंगे, वहां आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन इन कन्फर्मेशंस। एक्सेप्शंस ऑफ कन्फर्मेशंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये मोस्टली टाइम आपके एग्जाम में उठ के आ जाते हैं, नेट के एग्जाम में, आईआईटी जेई सबके इस तरीके जो बड़े एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चंस जरूर निकल के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल। साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल। अब ये जो स्ट्रक्चर होगा ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ OH ग्रुप होगा और यहाँ OH ग्रुप होगा। अब जब आप इसकी फॉर्म्स बनाओगे एक्सियल इक्वेटोरियल पे, तो आप इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हुए जाओगे। तो यहाँ OH है, ये एक्सियल हो गया, और ये भी कहाँ लगा दिया मैंने, एक्सियल पे लगा दिया। ये पहली फॉर्म हो गई AA। इसके बाद सेकंड जो फॉर्म आप लोग बनाओगे वो इस तरीके से होगी। इसको अगर मैं इक्वेटोरियल पे ले लूँ और इसे कहाँ ले लूँ मैं, एक्सियल पे, तो ये फॉर्म कौन सी होगी, एक्सियल इक्वेटोरियल। और थर्ड फॉर्म आपका होगा, दोनों के दोनों इक्वेटोरियल पे आएंगे, यहाँ ये इक्वेटोरियल और ये भी किस पे, इक्वेटोरियल पे, ये आपका इक्वेटोरियल। अब अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग क्या करते आए थे कि हम इक्वेटोरियल को मोर स्टेबल कह रहे थे, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है। इस केस में आपका एक्सियल विल बी मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ इस हाइड्रोजन के को लेके और इस ऑक्सीजन को लेके इन दोनों के बीच में क्या जनरेट हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डायरेक्ट पढ़ेंगे, कोई ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाएंगे, सीधा कॉन्सेप्ट है यहाँ। ये इस वजह से मोर स्टेबल है क्योंकि यहाँ क्या आ रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, दैट्स व्हाई दिस विल बी मोर स्टेबल। अब उसके बाद सबसे पहले एक्सियल स्टेबल हो जाएगा, देन ऑर्डर सेम रहेगा, इक्वेटोरियल एंड देन कौन रहेगा, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। ये आपका यहाँ ऑर्डर रहेगा। सिमिलरली अगर मैं इसी स्ट्रक्चर के अंदर मैं एक OH को एज इट इज रख के यहाँ कोई ग्रुप लगा दूं G। अब G ग्रुप जो होगा वो आपका क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, एल्कोक्सी ग्रुप हो सकते हैं, NH2 ग्रुप हो सकते हैं। जब ये केस आप लोग यहाँ इस OH के साथ इन केसेस को भी अगर आप लोग देखोगे, इन ग्रुप्स को भी आप लोग देखोगे, तो उस केस में भी आपका जो एक्सियल ही क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। देयर इज ऑल्सो एक्सियल कंफर्मेशन will be more stable. Most important questions these are। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको नोट करते हुए चले जाओ, और मेरा प्रॉमिस है ये जरूर आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, सेकंड क्वेश्चन कहता है साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल। साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल ये फॉर्म है। अब साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल किस तरीके से होगा, यहाँ OH एंड यहाँ OH। अब इसकी भी आप लोग कई सारी फॉर्म्स बनाओगे, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि हम लोग ज्यादा फॉर्म्स नहीं बनाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि यहाँ मोर स्टेबल कौन होगा। इस स्ट्रक्चर की एक फॉर्म निकल के आएगी, एक कंफर्मेशन निकल के आती है जिसे हम कहते हैं बॉट कंफर्मेशन। तो इसकी बॉट कंफर्मेशन आपके सामने क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या जनरेट हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप इसकी चेयर कन्फर्मेशन बनाओगे
तो वहां किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी कंफर्मेशन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होगी। लेकिन ये कंफर्मेशन जब चलती है तो मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में बॉट कंफर्मेशन भी आती है। तो बॉट कंफर्मेशन में यहां क्या जनरेट हो रही है इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल का कौन सा फॉर्म मोर स्टेबल रहेगा, बॉट कंफर्मेशन। बॉट conformation will be more stable due to formation of intramolecular hydrogen bonding। तो दो एग्जांपल मैंने आपके सामने अभी कराए, इनका स्क्रीनशॉट लो, आप इनको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। थर्ड एग्जांपल आपका होगा जहां हम लोग डाई हेलो ग्रुप्स की बात करेंगे। मींस एक साइक्लोहेक्सेन रिंग के अंदर दो हेलोजन ग्रुप्स अटैच होंगे और वहां स्टेबिलिटी की बात करेंगे। मींस थर्ड केस जो होगा आपका 1,2 डाई हेलो साइक्लोहेक्सेन, कुछ इस तरीके से। ये आपकी साइक्लोहेक्सेन रिंग हुई, यहां एक्स ग्रुप और यहां एक्स ग्रुप। अब इसके अंदर आप लोग जब फॉर्म बनाते हो तो फॉर्म कुछ इस तरीके से बन के आएंगी। इनकी चेयर कन्फर्मेशन जो होगी, अब एक्स को एक बार आप लोग जो है इक्वेटोरियल पे लगा लो, यहां भी इक्वेटोरियल पे लगा लो। इसके बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा वो ये होगा, एक बार आप इक्वेटोरियल पे लगा लो, एक बार कहाँ लगा लो, एक्सियल पे। और थर्ड जो फॉर्म होगा उसमें दोनों के दोनों कहाँ आ जाएंगे, एक्सियल पे आ जाएंगे। यहाँ एक्स और यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब यहाँ जनरली हम लोग क्या कहेंगे, ये आपकी इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल एंड इक्वेटोरियल है, और ये क्या है, एक्सियल एंड एक्सियल। अब हम सोचेंगे कि इक्वेटोरियल विल बी मोर स्टेबल, लेकिन ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। यहाँ दरअसल डाइपोल मूवमेंट को देखो, यहाँ डाइपोल मूवमेंट आ रहा है, यहाँ डाइपोल मूवमेंट आ रहा है, तो मैं कह दूंगा कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर डाइपोल मूवमेंट। अच्छा, ये फॉर्म कौन सी है, एक डाउन है और एक अप है, तो ये ट्रांस फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांस। तो ये क्या हो जाएगा आपका मोर डाइपोल मूवमेंट। इसके बाद इसकी जगह आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ देखो, ये डाइपोल मोमेंट यहाँ जा रहा है और ये डाइपोल मोमेंट यहाँ जा रहा है, और ये फॉर्म कौन सी है, एक अप है और एक डाउन है। ये फॉर्म भी कप की कौन सी है, ट्रांसफॉर्म है। और ये एक अप जा रहा है एक डाउन जा रहा है, तो ट्रांसफॉर्म हुई। और यहाँ म्यू इज इक्वल टू क्या है, 0 है। म्यू इज इक्वल टू कितना है, 0। तो ये आपका कौन क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, लीस्ट स्टेबल। ये कंपाउंड आपका क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। तो डाई हेलो ग्रुप जब आएंगे तो वहां भी आपका एक्सियल फॉर्म क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। देन आपका कौन होगा, एक्सियल इक्वेटोरियल, और देन कौन होगा, इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल। ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। इसके बाद अगर मैं इसी के अंदर बात करूं, मैं यहां फ्लोरीन लगा दूं, एक फॉर्म मैं बना लूं क्लोरीन की, एक केस मैं बना दूं आपके सामने ब्रोमीन, और इसी में एक केस हम लोग बना ले आयोडीन का। अब आपसे कोई कह दे कि इन सब स्ट्रक्चर्स के अंदर से सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन होगा, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको कि अगर आप लोग क्या करो कि आपने फ्लोरीन और फ्लोरीन दोनों को इक्वेटोरियल इस पोजीशन पे लगा दिया, ऐसे ही आपने क्लोरीन को लगा दिया, ऐसे ही ब्रोमीन को यहां लगा दिया, और ऐसे ही आयोडीन को भी यहां लगा दिया। अब क्या होगा कि फ्लोरीन से क्लोरीन से ब्रोमीन और आयोडीन तक जाते जाते साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इनका साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है, साइज ऑफ हेलो एटम इंक्रीज। अब साइज इंक्रीज होगा, और अगर आप इनको इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाओगे तो इनके बीच में रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो साइज अगर स्मॉल है तो रिपल्शन यहाँ पे क्या है, कम है, लेकिन फिर आप क्लोरीन पे जाओगे तो यहाँ साइज क्या हो जाएंगे, लार्ज, तो रिपल्शन बढ़ेगा। ब्रोमीन पे जाओगे, उसको इस तरीके से अटैच करोगे तो फिर रिपल्शन क्या होगा, और बढ़ेगा। आयोडीन पे जाओगे तो उसको इस तरीके से अटैच करोगे तो यहाँ रिपल्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में यहां से आते आते स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है ऑन इक्वेटोरियल फॉर्म। इसी वजह से आप जब भी इन सब का कंपैरिजन करो, इन कंफर्मेशन का कंपैरिजन करो, तो सब केस में सबसे ज्यादा जो मोर स्टेबल होगा वो एक्सियल फॉर्म में होगा। और एक्सियल फॉर्म में भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, आयोडीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, और फिर कौन हो जाएगा, फ्लोरीन के साथ। मतलब मैं आपसे कहूं, यहां आपने फ्लोरीन लगाया, उसके बाद एक केस आपने किसका बना दिया, क्लोरीन एंड क्लोरीन का, मतलब क्लोरीन वाला फ्लोरीन से मोर स्टेबल, एंड देन जो है ब्रोमीन एक्सियल, और इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन होगा, आयोडीन का केस होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, आयोडीन का केस, क्योंकि यहां साइज
बहुत ज्यादा लार्ज है। अगर आप इसको इक्वेटोरियल पे लगाते तो रिपल्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा। इसलिए ये एक्सियल फॉर्म के अंदर क्या फील करते हैं, स्टेबिलिटी फील करते हैं। मतलब यहाँ दो क्वेश्चन बन गए, क्वेश्चन तो इसी के लिए हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन होगा अगर आपसे कोई कहते हैं इन चारों को कंपेयर करने के लिए कि इन चारों में सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कंफर्मेशन किसकी होगी एक्सियल के साथ, तो वो किसकी होगी, आयोडीन की होगी, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या है, लार्ज। अगर आप इसको इक्वेटोरियल पे लगाते हो तो यहाँ रिपल्शन बढ़ जाएगा, रिपल्शन बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन हमने एक्सियल पे लगाया तो स्टेबिलिटी यहाँ क्या है, ज्यादा है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि साइक्लोहेक्सेन पर अगर फोर्थ केस साइक्लोहेक्सेन, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितनी भी बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं जो ऑर्गेनिक की, उनके अंदर ये बहुत हाईलाइटेड करके दिया जाता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है कि इसका स्टेबल फॉर्म क्या होगा। ये आपके टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इस पे लगे हुए हैं साइक्लोहेक्सेन पे, इसका स्टेबल फॉर्म क्या होगा। तो इसमें ध्यान रखना, यहां ट्विस्ट बोट विल बी मोर स्टेबल, ट्विस्ट बोट विल बी मोर स्टेबल। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आप लोगों को, और किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ये ऐसे बन के आएगा आपके सामने। इस तरीके से, और ये जो फॉर्म आपकी होगी, ये जो स्ट्रक्चर होगा, दिस विल बी मोर स्टेबल। ट्विस्ट बोट विल बी, यहां लिख दिया मैंने, ट्विस्ट बोट विल बी मोर स्टेबल। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, ये इसका मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिफ्थ, ये भी एक एक्सेप्शनल केस था। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको ये फॉर्म दे दी जाए, आर ग्रुप हाइड्रोजन और यहां आपको ऑक्सीजन दे दिया। अब जनरली क्या होना चाहिए कि आर ग्रुप जो है, लार्ज ग्रुप जो है, वो कहां होने चाहिए, इक्वेटोरियल पे होने चाहिए। मतलब आपसे कोई कह दे कि क्या ये फॉर्म स्टेबल है, मतलब मैं इसके साथ एक और फॉर्म अगर बना दूं, ये वाली फॉर्म इसके साथ बना दूं, इसी की दूसरी फॉर्म अगर मैं बना देता हूं जहां आर ग्रुप को मैं इक्वेटोरियल पे डाल रहा हूं, ये फॉर्म। अब आपसे कोई कह दे इन दोनों में से विच वन विल बी मोर स्टेबल, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। बिकॉज ऑफ दैट कि अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि लार्ज ग्रुप जो होंगे वो इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्टेबल कौन होगा, ये होगा। क्यों होगा कि देखो, अगर ये आर ग्रुप यहां प्रेजेंट है तो यहां जो हाइड्रोजन होगा उसके साथ इसका क्या चल रहा होगा, रिपल्शन चल रहा होगा। वो रिपल्शन, इन दोनों के बीच का रिपल्शन, यहां का जो हाइड्रोजन होगा, इन दोनों के बीच का रिपल्शन जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके और इसके बीच में रिपल्शन में। तो जहां रिपल्शन मींस मैं कह दूं कि यहां रिपल्शन क्या है, इसके लॉन पेयर में, ऑक्सीजन के लॉन पेयर में और आर ग्रुप के जो बॉन्ड पेयर है उनके बीच में रिपल्शन यहां क्या है, लेस है, लेस रिपल्शन। और इन दोनों के बीच में रिपल्शन क्या है, मोर। तो यहां स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और यहां स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस वजह से हम लोग इसको आर ग्रुप को एक्सियल पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि आर ग्रुप जो है यहां वो इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर से कम स्टेरिक हिंड्रेंस को फील करेगा एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। यहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम फील करेगा, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करेगा, ज्यादा फील करेगा। तो एक्सेप्शनल केस के साथ दिस वन विल बी मोर स्टेबल। इसके बाद अगर मैं ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दूं तो भी सेम फॉर्म आपके सामने निकल के आएगी। यहां अगर आपने सल्फर लगा दिया और यहां आर ग्रुप ले लिया, यहां हाइड्रोजन ले लिया, तो दिस विल बी आल्सो मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कि आर ग्रुप को अगर मैं कहां लगाता, इक्वेटोरियल पे लगाता। तो ये दोनों फॉर्म्स जो वो क्या होंगी, मोर स्टेबल होंगी। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, तो तब ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट आप लोग देखोगे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को समझो कि ऐसे केस के अंदर हमें एक्सियल पे अगर आर ग्रुप रहे तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी फील करेगा एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल फॉर्म। तो ऐसा इस वजह से है क्योंकि यहां रिपल्शन क्या फील करेगा, ज्यादा, और यहां रिपल्शन क्या फील करेगा, कम। तो इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, अभी साथ साथ करके देखना, इसके बाद फिर आप मैच कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि इन सिस एंड ट्रांस 2-methyl 5-tertiary butyl 1,3 dioxane
ईच कैन, इसकी सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म, ईच कैन एग्जिस्ट एज टू कन्फर्मर्स एज गिवन बिलो, एज गिवन बिलो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इनके दो कन्फर्मेशन दिए हुए हैं, सिस के दो फॉर्म दिए हुए हैं, ट्रांस के दो फॉर्म दी हुई है। क्या क्या फॉर्म्स हैं ये मैं यहां स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये फॉर्म है, इसकी इस पोजीशन पे क्या अटैच है, टर्शीब्यूटाइल, और यहाँ क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, और ये ऑक्सीजन ग्रुप हो गया। अब ये फॉर्म कौन सी है आपकी, देखो एक क्या लगा है डाउन, दोनों के दोनों क्या लगे हुए हैं डाउन, तो जब या तो दोनों के दोनों अप हो या फिर दोनों के दोनों क्या हो, डाउन हो, तो मैं उस फॉर्म को क्या कहता हूँ, सिस फॉर्म कहता हूँ, और इसको हम लोग कह देते हैं कि सिस पी कह देते हैं इसको हम लोग। अब इसी का अगर मैं इन्वर्ट कर दूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। यहां ऑक्सीजन, और यहां आपकी एक ऑक्सीजन। अब जो इक्वेटोरियल पे था वो किस पे चला जाएगा, एक्सियल पे, और जो एक्सियल पे था वो किस पे चला जाएगा, इक्वेटोरियल पे। तो एक डाउन है और दूसरा भी क्या है, डाउन है। इसको मैं बोल देता हूं सिस क्यू। तो ये सिस के साथ दो फॉर्म होगी इसकी। अब मैं ट्रांस की फॉर्म बना देता हूं। ट्रांस फॉर्म क्या होगा कि ट्रांस की अगर हम लोग फॉर्म बनाते हैं तो ट्रांस फॉर्म बनेगी, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन। ट्रांसफॉर्म के अंदर दोनों के दोनों जो है एक इक्वेटोरियल पे होगा या दो, एक अप होगा और एक क्या होगा, डाउन होगा। तो यहाँ CH3 ग्रुप आया, इसको मैंने बोला ट्रांस आर, और इसी का इन्वर्ट करके मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाई, यहाँ O ग्रुप, यहाँ O ग्रुप, ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना। तो अब ये जो फॉर्म है ये कहाँ चला जाएगा आपका, एक्सियल पे, और ये जो फॉर्म है ये कहाँ चला जाएगा आपका, ये भी एक्सियल पे। इसको मैं बोल देता हूँ ट्रांस एस फॉर्म। तो देखो आपके पास कौन कौन सी फॉर्म है, सिस पी है, सिस क्यू है, ट्रांस आर है एंड ट्रांस एस है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन सब में से सबसे ज्यादा मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी, कि द प्रीफर्ड कन्फर्मेशन फॉर द सिस एंड ट्रांस कंपाउंड विल बी। किसको प्रीफर हम लोग करेंगे, फर्स्ट केस है पी या आर को कंपेयर करेंगे, सेकंड है क्यू या फिर एस को, थर्ड है पी या फिर एस को, और फोर्थ है क्यू या फिर क्या, किसको, आर को। अब आप यहां देखो, इसमें देखो क्या हो रहा है कि मैंने आपसे कहा था कि अभी जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हमने पढ़े हैं उन केस में जो लार्ज ग्रुप है वो एक्सियल पे होना चाहिए। आपको ये दिमाग में रखना है कि जो लार्ज ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पे ना होकर कहां होना चाहिए, एक्सियल पे, इन केस ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि वहां रिपल्शन को रिड्यूस किया जाता है। अब देखो इस केस में ये लार्ज ग्रुप है एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप, ये इक्वेटोरियल पे, तो ये तो होगा नहीं स्टेबल, तो इसको तो हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, ये तो स्टेबल होगा नहीं। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ लार्ज ग्रुप किस पे है, एक्सियल पे है, तो दिस कैन बी, मींस यहाँ पॉसिबिलिटी है। इसके बाद ट्रांस की फॉर्म में जाऊं तो ये किस पे, इक्वेटोरियल पे, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहां जाए तो ये किस पे, एक्सियल पे, तो ये भी हो सकता है। तो कौन कौन से केस हो गए, एक तो कौन हो गया, क्यू हो गया, और एक कौन हो गया, एस। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो यहां आपका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, क्यू एंड एस को हम लोग लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो लार्ज ग्रुप होते हैं उनका एक्सियल पे होना जरूरी है, क्योंकि वहां वे रिपल्शन को क्या कर लेते हैं, स्टेरिक फैक्टर को क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। दैट्स व्हाई दिस सिस क्यू एंड ट्रांस एस विल बी मोर स्टेबल। यहां हम इनको लेके चलेंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज दैट, लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। किसका कंफर्मेशन बनाना है हमें, यहां ऑक्सीजन और यहां कौन हो गया, OH। इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनाना है। तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस ढूंढने की कोशिश हमें करनी है। तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं कि क्या फॉर्म बनेगी, इसका ये फॉर्म बन जाएगा आपके सामने। यहां आपका कौन आ जाएगा, OH, और यहां कौन आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या बन रही है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डायरेक्ट आंसर मैंने आपको लिख के दे दिए हैं
कि इसका ये फॉर्म क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो ये आपके बहुत सारे कुछ एक्सेप्शनल केस थे जो मैंने आप लोगों को करा दिए है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 2 होगा स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को स्टार्ट कर देंगे। वो भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वहां जनरेट होंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, या किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे साथ साथ मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।